हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के 15 बेस्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं। तो ऐसे कौन से साधन हैं जो गैर संस्थागत है, मतलब जिनका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिनको सरकार से कोई मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जिनका सरकार का जिस पे कोई नियंत्रण भी नहीं होता है। तो ये आपका क्या है, देसी बैंकर है या फिर महाजन है या व्यापारी है या फिर सहकारी बैंक है। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में महाजन होते हैं जो लोगों को पैसे ब्याज पे देते हैं, ऋण देते हैं, वित्त देते हैं और वो बड़ा हाई इंटरेस्ट भी लगाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं ऑप्शन में आपको नहीं फंसाऊंगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑप्शन ए 1904 में सहकारिता आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, आपने शेयर मार्केट का नाम सुनते ही आपको सेबी का याद आता होगा। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपकी शेयर बाजार से ही रिलेटेड है और वो आपकी कहाँ है, वो आपकी मुंबई में है। तो एशिया का सबसे पुराना आपका जो शेयर मार्केट है वो भी आपका कहाँ है, मुंबई में ही है। इसका सही ऑप्शन सी होता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका क्या है। तो आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र आपका एग्रीकल्चर होता है, दूसरा आपका इंडस्ट्री होता है और तीसरा जो आपका होता है वो आपका सर्विस सेक्टर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है, सेवा क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो इसमें आपको कोई भी फंसाने वाला मतलब मैं नहीं करूंगा, ऑप्शन में नहीं फंसाऊंगा। इसका सीधा सीधा जवाब क्या होता है, महात्मा गांधी के नाम पे है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये इस नाम से जानी जाती है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ये क्या है, ये कब आई थी, ये आई तो 1999 में थी, लेकिन यहाँ पे आपका 1999 नहीं दिया है और इसकी भूमिका जो थी वो 1997 ही से चल रही थी। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका होने वाला है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है, 1997। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, मतलब अर्थव्यवस्था के आधार क्या है, वो उसकी संरचना के बेस क्या बनते हैं। क्या उसमें कृषि का होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। क्या उद्योगों का भी होना जरूरी है, क्या सेवाओं का होना भी जरूरी है। तो अभी मैंने बताया था कि कृषि के क्या है, तीन क्षेत्र होते हैं, तीनों में आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और आपका सर्विस, ये तीनों होना बहुत जरूरी है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो भारत को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफलता मिली है, कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में या फिर कंप्यूटर या फिर दोनों के क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत को सबसे ज्यादा सफलता मिली है। इसका ऑप्शन आपका बी होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो आर्थिक सुधार बोले तो ग्लोबलाइजेशन कब आया था, इकोनॉमी में वैश्वीकरण कब आया था, जब भारत ने वर्ल्ड मतलब पूरे संसार के साथ व्यापार करने की नीति कब अपनाई थी। तो ये आपको पता होगा, 1991 के कुछ आर्थिक सुधार आए थे। ये आपका क्या है, जुलाई 1991 में आया था। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ले ग्रुप के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो पार्ले ग्रुप का जो थम्स अप ब्रांड है उसे किसने खरीद लिया था, नोकिया ने,
नहीं। रिबॉक ने नहीं। एलजी ने नहीं। इसका क्या ऑप्शन है आपका दोस्तों? कोको कोला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आपका सही ऑप्शन आपका क्या है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नोकिया बिल्कुल नहीं है, सैमसंग भी नहीं है, ये विदेशी कंपनियां हैं। तो एक ही बचती है हमारी, कौन सी? डाबर आपकी बचती है। और ये आपकी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक मतलब सुधार क्या हुआ था। 1991 में आपके क्या आए थे? इकोनॉमिक सुधार आए थे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई थी, ग्लोबलाइजेशन, जिसको आपको क्या कहते हैं? ये एलपीजी और आपका मतलब एलपीजी सुधार उनको बोलते हैं। एलपीजी सुधार बोले तो एल पी और जी जी। तो ये क्या होते हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों इनको क्या बोला जाता है। तो ये आपके 1991 में आए थे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? उपभोक्ता आंदोलन का जो प्रवर्तक है बिल क्लिंटन है, जॉर्ज बुश हैं, राल्फ नादर हैं, मैक लेगन है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? राल्फ नादर मुझे लग रहा है, और मैं यही लगाता हूँ, फिर चेक करता हूँ। बिल्कुल सही है दोस्तों, राल्फ नादर ही है इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? 17 मार्च? बिल्कुल नहीं, 15 मार्च। यही ऑप्शन आपका सही है, 15 मार्च को ही आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, वो आपकी कहाँ हुई थी? किस देश में हुई थी? चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? सही ऑप्शन आपका क्या है? इंग्लैंड में हुई थी। और ये इसका आज का राइट जवाब है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का। तो वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।